गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर और मैं पढ़ा रहा हूं आपको मैथमेटिक्स फॉर बीएससी सेकेंड ईयर। ये है पार्ट नंबर 11। पार्ट नंबर 10 में मैंने आपको बीच में जो रिकॉर्डिंग की थी क्लास में वही अपलोड कर दी थी जो हम लोग पढ़ रहे थे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो वो पार्ट नंबर 10 है, तो आप कंफ्यूज ना हो, हम लोग अपना वही पुराना टॉपिक पढ़ेंगे जो पार्ट नंबर 9 में हमने स्टार्ट किया था। पार्ट नंबर 9 में जो हमने स्टार्ट की थी वो क्या थी? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री। तो डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री जो हमने पार्ट 9 में स्टार्ट की थी, आपको बताया था ना कि वो पी में, पी वहाँ पर क्या होता था, पी मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स। तो ये इक्वेशन जो पी में क्वाड्रेटिक होती थी, हमने आपको इनको सॉल्व करने का तरीका बताया था। इनको कहते हैं सॉल्वेबल फॉर पी, यानी ऐसी इक्वेशन जिनको पी के लीनियर फैक्टर करके सॉल्व किया जा सकता है। तो इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे, 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। उम्मीद है कि वो क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे। तो हम आज इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे, यानी कि उसी के क्वेश्चन को और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आज ले रहा हूँ वो है एक्स वाई पी स्क्वायर प्लस पी 3x² माइनस 2y स्क्वायर, 3x² माइनस 2y स्क्वायर माइनस 6xy इज इक्वल्स टू 0। इसको हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का हमने आपको तरीका बताया था। सिंपल तरीका है कि आप इसको p के लिए फैक्टराइज करिए, p के लीनियर फैक्टर बना लीजिए। अगर फैक्टर नहीं हो रहा है तो आप क्या करिए, श्रीधराचार्य लगाइए। कुल मिलाकर के आपको p के दो अलग अलग रूट्स निकल आएंगे, वैल्यूज निकल आएंगी, और फिर आप p को क्या करेंगे, वापस dy बाई डी एक्स लिख लेंगे। p जो होता है वो क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है। और फिर आप उसको सेपरेट करिए, यानी कि वेरिएबल सेपरेबल अगर इक्वेशन हो तो सेपरेट करके इंटीग्रेट कर दीजिए। अगर लीनियर हो रही हो तो लीनियर के लिए आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगा करके उसे सॉल्व कर दीजिए। मतलब कुल मिला के जो भी वो डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसके अकॉर्डिंग उसको आगे आप सॉल्व करिए। ऐसी इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, सॉल्वेबल फॉर पी, क्योंकि ये पी के लीनियर फैक्टर होकर के सॉल्व हो रही हैं। ठीक है, तो चलिए इसे करते हैं। तो या तो आप इसके फैक्टर कर लीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है। ये कितना हो जाएगा, 6x² y स्क्वायर, और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो 3x² है और ये 2y स्क्वायर है, तो 3 to the 6x² y स्क्वायर हो रहा है। और तो सिंपली फैक्टर हो रहा है। और या अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये भी कर सकते हैं कि इसे श्रीधराचार्य फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर a कितना हो जाएगा, क्योंकि ये p में क्वाड्रेटिक है, द्विघात समीकरण है। देखिए p की पावर 2 है, यहाँ पर p है और ये कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मेरे लिए a जो है वो कितना हो जाएगा, xy, b जो है वो ये पूरा टर्म हो जाएगा, और c जो है वो माइनस 6xy हो जाएगा। ठीक है, तो आप श्रीधराचार्य भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। xy p स्क्वायर, इसको ओपन कर लीजिए, प्लस 3x² p माइनस 2y स्क्वायर p माइनस 6xy इज इक्वल्स 0। यहाँ से अगर हम देखें तो मुझे x और p कॉमन मिल जाएगा, x और p। तो यहाँ से मैं कॉमन ले रहा हूँ x एंड p। जब x और p यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ये yp, और यहाँ से xp निकल गया तो ये आ जाएगा 3x। और इधर से भी अगर हम देखें तो कॉमन क्या मिल जाएगा मुझे, y और 2y मुझे कॉमन मिल जाएगा, माइनस 2y मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, yp और प्लस 3x इज इक्वल्स टू 0। yp प्लस 3x अगेन यहाँ से कॉमन ले लिया है, और ये हो जाएगा xp माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। तो दो फैक्टर आ गए मेरे पास यहाँ पर। अब इसमें से हम p की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ से देखें तो yp इक्वल टू माइनस 3x, yp प्लस 3x इज इक्वल्स टू 0, और p का मतलब क्या है, dy बाई डी एक्स। तो आप इसे लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स प्लस 3x इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम देखें तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस फैक्टर को हम बाद में लेंगे और सॉल्व करेंगे, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, माइनस 3x अपॉन y, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स माइनस 3x अपॉन y। अब आप इसको सेपरेट करिए और इंटीग्रेट करिए। तो वेरिएबल सेपरेबल है, y जो है y के साथ और x के साथ ईजिली आ सकता है। तो मैं इसको लिख दूंगा y dy माइनस 3x डिवाइड बाई y। ठीक है, y dy इज इक्वल्स टू माइनस 3x dx, और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो ये हो जाएगा y स्क्वायर
डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स माइनस 3x² अपॉन 2 और प्लस c। तो c भी अगर मैं c अपॉन 2 ले लूँ तो ज़्यादा सही रहेगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास इक्वेशन आ गई है y माइनस 3x² या प्लस 3x² इज इक्वल्स टू c, है ना। तो ये हमारे पास पहला सोल्यूशन आ गया है। इसके बाद जो मैं इसका दूसरा फैक्टर लूँगा xp माइनस 2y इक्वल टू 0, तो इससे मेरे पास दूसरा सोल्यूशन आएगा और बाद में हम उसको कंबाइन कर लेंगे। अभी मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। जो सेकंड फैक्टर मेरे पास है, फर्स्ट फैक्टर ये, इसको मैंने 0 लिया था और सिंप्लीफाई कर दिया तो एक सोल्यूशन मेरे पास आ गया है। अब मैं इसका सेकंड फैक्टर ले रहा हूँ, दैट इज xp माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। मतलब p कितना हो जाएगा यहाँ से 2y अपॉन x, 2y अपॉन x, ठीक है। और p का मतलब क्या होता है, p का मतलब होता है dy बाय dx। तो अगेन इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, 1/2y dy, 1/2y dy इज इक्वल्स 1/x dx। इंटीग्रेट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1/2 log y, 1/2 log y इज इक्वल्स टू log x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन log c। ओके, यहाँ पर ये पावर 1/2 है तो इसे मैं अंडर रूट में भी लिख सकता हूँ। तो मैं इसको लिख देता हूँ log अंडर रूट y, जो पावर 1/2 थी वो y के ऊपर आ गई है, और इधर log m प्लस log n यानी कि log mn, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ log xc, ठीक है। और log दोनों तरफ से हटाएंगे तो y अंडर रूट y जो है वो हो जाएगा xc, या हम ये कह सकते हैं कि y इक्वल टू x² c² या x² c, क्योंकि c और c² से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो कांस्टेंट रहेगा। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा x² c, एक कांस्टेंट है वो, ठीक है। अब मेरे पास ये दूसरा सोल्यूशन आ गया है, ये पहला सोल्यूशन था। अगर मैं इसका कंबाइंड सोल्यूशन लिखना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा, कंबाइंड सोल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, राइट साइड में 0 कर देते हैं और दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। इट्स कंबाइंड सोल्यूशन, इट्स कंबाइंड सोल्यूशन क्या आ जाएगा, पहला सोल्यूशन क्या था आपका, y प्लस 3x² माइनस c, और इसकी मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, y माइनस x² c से, y माइनस x², जगह कम है यहाँ पर, y माइनस x² c इज इक्वल्स टू 0, है ना। ये इसका कंबाइंड सोल्यूशन हो जाएगा आंसर। ओके, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ इसी में का, और जो क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिए थे पार्ट नंबर 9 में जो होमवर्क दिया था, अगर उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं होता है तो आप कॉल करके या व्हाट्सएप पर मुझे उस क्वेश्चन के लिए बता दें, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है x dy बाई डी एक्स होल ऑफ स्क्वायर, x dy बाई डी एक्स होल ऑफ स्क्वायर प्लस y माइनस एक्स dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है, और हम जानते हैं कि यहाँ पर dy बाई डी एक्स को ही हम क्या बोलते हैं, p बोलते हैं ना। तो dy बाई डी एक्स जो है यहाँ पर, उसको मैं क्या कहता हूँ, p कहता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर p लिख लूँ dy बाई डी एक्स के प्लेस पर, तो ये जो इक्वेशन है वो किस तरह से हो जाएगी, x² प्लस y माइनस एक्स dy बाई डी एक्स मतलब p, और माइनस y इज इक्वल्स टू 0। तो ये p में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगेन या तो आप इसके फैक्टर कर लीजिए या श्रीधराचार्य लगा दिए। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर इसको आपको श्रीधराचार्य लगाने की ज़रूरत है, सीधे सीधे फैक्टर हो जाएंगे। xp² और प्लस yp प्लस yp, और ये हो जाएगा माइनस xp और माइनस y इज इक्वल्स टू 0। अगर यहाँ से देखें तो मेरे पास p कॉमन है, p कॉमन लिया तो ये हो जाएगा xp प्लस y, और यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया xp प्लस y इज इक्वल्स टू 0। xp प्लस y अगेन कॉमन है, xp प्लस y ये मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास क्या आ गया, p माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0।
तो एक बार आप ये फैक्टर ले लीजिए, एक बार ये ले लीजिए। तो सबसे पहले मैं ये ले रहा हूँ एक्स पी प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p इज़ माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स, माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स। और p का क्या मतलब होता है, p का मतलब होता है dy बाई डी एक्स। तो आप इसे सेपरेट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/y dy इज इक्वल्स माइनस 1/x dx। इंटीग्रेट करिए, क्या हो जाएगा, log y माइनस log x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इधर का मैं हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लें, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये हो गया log y, और ये 1/x dx कितना हो जाएगा, माइनस है वहाँ पर, और 1/x का कितना हो जाएगा log x, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ पर इस बार क्या ले रहा हूँ, log c ले रहा हूँ, है ना। देखिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप c लीजिए, log c लीजिए, c टू द पावर a लीजिए, कुछ भी, या क्यों कांस्टेंट होना चाहिए, बस वो कांस्टेंट, है ना। इस बात का ध्यान रखें कि वो कांस्टेंट ही रहे, कोई एक्स वाई उसमें ना लगाने। तो इसको मैं अगर इधर ले आऊँ तो ये हो जाएगा log x प्लस log y, और फिर उसे मैं कंबाइन कर सकता हूँ तो वो हो जाएगा log x y। भाई इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं, log x को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो log x प्लस log y क्या हो जाएगा, log x y हो जाएगा, log m प्लस n से। राइट में क्या है मेरे पास, log c, दोनों तरफ से अगर मैं log हटा दूँ तो एक्स वाई इज इक्वल टू सी, ये हमारा फर्स्ट सोल्यूशन आ गया। या आप कह सकते हैं एक्स वाई माइनस सी इक्वल टू 0, है ना। आप इसको क्या कह सकते हैं, एक्स वाई माइनस सी इज इक्वल्स टू 0। तो ये या ये। इसके बाद जो दूसरा फैक्टर था वो कौन सा था, ये वाला मैंने लिया था ना पहले। तो दूसरा फैक्टर क्या है, p माइनस 1 इक्वल टू 0। एंड जब हम p माइनस 1 इक्वल टू 0 लेंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी 1, और p क्या होता है, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स 1, यानी कि dy बाई डी एक्स dy इक्वल टू डी एक्स, और इंटीग्रेट कर दीजिए तो इधर आ जाएगा x, इधर आ जाएगा y प्लस c। तो यहाँ से y इक्वल टू एक्स प्लस सी हो गया, ये दूसरा सोल्यूशन आ गया। ये पहला सोल्यूशन है और ये दूसरा सोल्यूशन है, इन दोनों को कंबाइन करें तो कंबाइंड सोल्यूशन क्या हो जाएगा, कंबाइंड सोल्यूशन। कंबाइंड सोल्यूशन क्या आएगा, कंबाइंड सोल्यूशन इधर लिख देते हैं इसका। पहला वाला जो सोल्यूशन था वो क्या था, एक्स वाई माइनस सी, एक्स वाई माइनस सी, और जो दूसरा सोल्यूशन आया वो इसी के साथ लिख दिए। दूसरा सोल्यूशन क्या है, वाई माइनस एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। तो वाई माइनस एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0, ये इसका कंबाइंड सोल्यूशन है। ठीक है भाई, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जो इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p होती हैं, यानी कि जो p में सॉल्व हो जाती हैं। p में सॉल्व होने का मतलब आप p के लिए उसके लीनियर फैक्टर करते हैं और उसके बाद वो इजीली या तो वेरिएबल सेपरेबल होती हैं या ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या होती हैं, लीनियर इक्वेशन बन जाती हैं। तो जो p के लिए सॉल्व होती हैं इक्वेशन वो तो बहुत ही ईजी होती है। तो ये वही है। इसका एक क्वेश्चन मैं और कर देता हूँ, उसके बाद इस टॉपिक को यहाँ पर ख़त्म कर देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन तो देखिए, ये जो है ये आप खुद ही ट्राई कर लीजिएगा। y dy बाई डी एक्स होल ऑफ स्क्वायर प्लस x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो जो क्वेश्चन आपने अभी किया, जो अभी हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन किया, सेम टू सेम वैसा ही है। आप इसको क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर लिख देंगे, वाई पी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, और ये p हो जाएगा, और माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो बिल्कुल वही क्वेश्चन तो नहीं है क्या, y डी वाई बाई डी एक्स होल ऑफ स्क्वायर, नहीं थोड़ा सा चेंज है। तो ये बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। आप फिर से क्या करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, आप फैक्टर करेंगे आसानी से इसके। अच्छा फैक्टर मैं कर ही देता हूँ अगर आपको कोई डाउट हो तो। ये कितना है देखिए, वाई पी स्क्वायर प्लस एक्स पी है, ये एक्स पी है, ये क्या हो जाएगा, माइनस का वाई पी और माइनस का एक्स इक्वल टू 0। अगर यहाँ से देखें तो मेरे पास p कॉमन है, तो ये हो जाएगा पी वाई प्लस एक्स, और यहाँ से भी अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये भी वही है, पी वाई माइनस प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो देखिए सामने ही फैक्टर दिख रहे हैं, फिर से वही फैक्टर आ गए, पी वाई प्लस एक्स और p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप एक बार इसको लीजिए, एक बार बिल्कुल सेम टू सेम, तो खुद ही आप आगे इसको ट्राई कर लें। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ अब। ओके
अब और कोई ख़ास क्वेश्चन इसमें नहीं है, तो इसको आप आओगे ट्राई कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी जो नेक्स्ट इसी में टॉपिक है, मतलब फिर से वही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और वो फर्स्ट ऑर्डर की हैं, लेकिन वो फर्स्ट डिग्री की नहीं है। तो सबसे पहले ऐसी कोई इक्वेशन आती है तो हम ट्राई करते हैं कि वो पी के लिए सॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही, मतलब आप पी के लिए लीनियर फैक्टर करते हैं और फिर ट्राई करते हैं कि वो पी के लिए सॉल्व हो जाएं। लेकिन अगर सोचिए कि आप पी के लिए लीनियर फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं या वो पी के लिए सॉल्व नहीं हो पा रही हैं, तो फिर हम क्या करेंगे। तो अगर वो पी के लिए सॉल्व नहीं होती हैं तो फिर नेक्स्ट मेरा स्टेप ये होता है कि मैं उसे वाई के लिए सॉल्व करता हूँ। वाई के लिए सॉल्व करने का मतलब यह है कि आप उसे वाई में फैक्टर बना करके आप उसको सॉल्व करते हैं। तो इसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ और यहाँ पे लेकिन ऊपर लिख लीजिएगा इक्वेशंस या डिफरेंशियल इक्वेशंस सॉल्वेबल फॉर वाई, यानी कि ऐसी इक्वेशन जो पी के लिए सॉल्व नहीं हो पा रही हैं तो हम उसे वाई के लिए ट्राई करेंगे। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, वाई सॉल्व वाई इज इक्वल्स वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल्स पी स्क्वायर एक्स टू द पावर 4। अब आप इसे ट्राई करके देखिएगा पी के लिए, ये पी के लिए सॉल्व ही नहीं होगा, फैक्टर वैक्टर इसका नहीं हो पाएंगे। तो अब क्योंकि ये पी के लिए सॉल्व नहीं हो रही है तो हम इसे क्या करेंगे, वाई के लिए ट्राई करेंगे। और वाई के लिए ट्राई करने का क्या मतलब है, पहले आप देखिए वाई की वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए। वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस पी एक्स और प्लस पी स्क्वायर एक्स टू द पावर 4। और अब आप इस पूरी इक्वेशन को क्या करिए, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ dy बाई डी एक्स आएगा। और हम जानते हैं कि p का क्या मतलब होता है, p का मतलब ही यही होता है dy बाई डी एक्स। p किसको कहते हैं, dy बाई डी एक्स को, है ना। तो यहाँ पर जो dy बाई डी एक्स आएगा डिफरेंशिएट करने पर उसे आप क्या लिख लेंगे, p लिख लेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, और जो dy बाई डी एक्स आएगा उसे आप आगे p कर देंगे। तो डिफरेंशिएट करिए, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स, यहाँ पर p और x दोनों ही x के फंक्शन है, तो इट मीन्स यहाँ पर आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो माइनस p को आपने छोड़ दिया, x को डिफरेंशिएट किया तो 1 हो गया, उसके बाद माइनस x को छोड़ा तो p का डिफरेंशिएशन 1 होगा और ये हो जाएगा dp ओवर dx, ठीक है। इसके बाद प्लस यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे तो पी स्क्वायर को छोड़ेंगे, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4x क्यूब पी स्क्वायर, प्लस x टू दी पावर 4 को छोड़ देंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2p dp ओवर dx, ठीक है। अच्छा ये क्या है, ये p है और ये भी क्या है, p है। तो ये p भी इधर जाएगा तो माइनस का 2p हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा। तो माइनस 2p माइनस एक्स डी ओवर डी एक्स और प्लस दिस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इधर तो मेरे पास 0 हो गया है और यहाँ पर ये p इधर आ गया तो माइनस का 2p आ गया। भाई ये बात समझ में आ रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, प्लस 4x क्यूब पी स्क्वायर, एक्स क्यूब पी स्क्वायर। और इसमें देखिए कुछ कॉमन है मेरे पास, क्या, तो मेरे पास कॉमन आ जाएगा dp ओवर dx, ठीक है। पी स्क्वायर का 2p dp ओवर dx और यहाँ से मेरे पास dp ओवर dx कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसमें से dp ओवर dx कॉमन ले लूँ, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है डिफरेंशिएट, फिर से देख लीजिए। y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx है, इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, माइनस p मैंने छोड़ दिया, x का डिफरेंशिएशन 1 आ गया, माइनस x को मैंने छोड़ा, p का डिफरेंशिएशन dp ओवर dx आ गया, ओके। उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो p स्क्वायर मैंने छोड़ दिया है, इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 4x क्यूब, ठीक है बिल्कुल। और उसके बाद मैंने इसको डिफरेंशिएट किया था तो x टू दी पावर 4 छोड़ दिया
वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, एक्स टू द पावर 4, ठीक है भाई, एक्स टू द पावर 4 छोड़ेंगे और पी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2p dp ओवर dx आएगा, यहाँ पर एक्स टू द पावर 4 आएगा। ओके, तो अभी इसमें और इसमें जब मैं देखूँ तो मेरे पास कॉमन क्या है, dp ओवर dx कॉमन है और साथ ही साथ x भी कॉमन है, तो मैं इसमें से x dp ओवर dx कॉमन ले रहा हूँ, माइनस x dp ओवर dx ये कॉमन ले रहा हूँ। अगर मैंने इसमें से माइनस x dp ओवर dx कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस x dp ओवर dx कॉमन चला गया तो ये हो गया 2px क्यूब, 2px क्यूब, ठीक है, इक्वल टू इधर 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी अगर देखें तो मैं 2p इसमें से भी कॉमन ले सकता हूँ, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 माइनस 2px क्यूब आ जाएगा, है ना, अगर मैं इसमें से माइनस p कॉमन ले लूँ। तो आगे यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए माइनस 2p प्लस, इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ माइनस 2p कॉमन ले रहा हूँ, माइनस का 2p मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पर 2 और p कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा 2px क्यूब बचेगा, 2px क्यूब। और आगे मेरे पास है माइनस x dp ओवर dx और 1 माइनस 2x 2px क्यूब इज इक्वल्स 0, इक्वल्स 0, ठीक है। तो 1 माइनस 2px क्यूब ये मैंने कॉमन लिया, मेरे पास कितना आ गया माइनस 2p और माइनस x dp ओवर dx इज इक्वल टू 0, ठीक। तो हमने अगर आप इसको p के लिए सॉल्व करेंगे तो ये p के लिए सॉल्व नहीं हो रही थी, फैक्टर वैक्टर नहीं हो पा रहे थे इसके। अगर आप इसको घर पर इसे ट्राई करिएगा एक बार, p के लिए पहले सॉल्व करिएगा, जैसे अभी तक पिछली इक्वेशन की थी, तो आप देखेंगे कि ये p के लिए सॉल्व नहीं हो पा रही है। तो अगर जब p के लिए सॉल्व नहीं हो पा रही तो मैंने y के लिए ट्राई करना है। y के लिए ट्राई करने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आप y की वैल्यू निकाल करके उसे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और जो dy बाई dx आएगा उसे आप वापस क्या लिख लेंगे p लिख लेंगे और फिर फैक्टर करने की कोशिश करेंगे। तो आपके पास क्या है, आप देखेंगे कि अगर वो इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y है तो वो फैक्टर उसके हो जाएंगे, या ये कहें कि अगर उसके फैक्टर हो रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ ये इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y थी, y के लिए सॉल्व हो सकती थी क्योंकि इसके फैक्टर हो गए हैं, ठीक। तो अब जब दो फैक्टर मेरे पास आ गए तो इसमें से इन दोनों फैक्टर्स में से आप देखेंगे किसमें dp ओवर dx आया है, dp ओवर dx वाले फैक्टर को लेकर के आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर आप इस वाले इसको लेंगे, यहाँ पर p आया है सिर्फ dp ओवर dx ने, इसको अगर आप लेकर सॉल्व करेंगे तो इससे एक सिंगुलर सोल्यूशन निकलता है, इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं, हम उसी फैक्टर को लेते हैं जिसमें dp ओवर dx आया है। तो आप इस वाले फैक्टर को लीजिए और आगे सॉल्व करिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको अगर मैं लेता हूँ माइनस 2p माइनस x dp ओवर dx इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास dp ओवर dx कितना आ जाएगा, dp ओवर dx इज इक्वल्स टू ये आएगा 2p डिवाइड बाय माइनस एक्स, 2p डिवाइड बाय माइनस एक्स, या ये कहें कि माइनस 2p अपॉन एक्स। अब इसे सेपरेट कर दीजिए, ये dx इधर आ जाएगा, ये 2p इधर आ जाएगा, इधर सॉल्व कर लेते हैं इसको, इधर का तो आप लोग नोट कर चुके होंगे, इसको हटा दीजिए। तो अगर इसको वेरिएबल सेपरेबल है ये इक्वेशन, तो अगर मैं इसको सेपरेट कर लूँ तो ये हो जाएगा 1/2p dp इज इक्वल्स टू माइनस 1/x dx। इंटीग्रेट करिए तो ये हो जाएगा, इस 2 को यहाँ से हटाकर यहीं रख दीजिए, है ना, सिर्फ 1/p लिया है, उधर माइनस 2/xp कर दिया है, तो 1/p dp कितना हो जाएगा log p हो जाएगा, ये इज इक्वल्स माइनस ये कितना हो जाएगा 2 log x प्लस log c, ओके। अच्छा इसको इधर ले आए तो log p प्लस 2 log x इज इक्वल्स टू log c, और अगर मैं इस 2 को यहाँ से हटाऊँ, ये जो 2 यहाँ पर है, अगर मैं इसको यहाँ पर x स्क्वायर कर दूँ तो ये यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से पावर में चला जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो जाएगा log px स्क्वायर इज इक्वल्स टू log c, तो log दोनों तरफ से हट जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा px स्क्वायर इज इक्वल्स टू c, ठीक है। और एक बात और ध्यान देनी है कि ये फाइनल सोल्यूशन नहीं है मेरे पास अभी, क्योंकि मेरे पास p है, तो इसको मैं और भी सेपरेट कर सकता हूँ। तो आपको करना क्या है कि जो आपकी इक्वेशन थी, जो आपको क्वेश्चन दिया गया था y इक्वल टू px, क्या था क्वेश्चन आपका,
y प्लस पी एक्स इक्वल टू पी स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4। तो यहाँ से आपको क्या करना है, ये जो सोल्यूशन आपका निकल के आया ये p में निकल के आया है, यहाँ से आप p की वैल्यू निकालिए और इस इक्वेशन नंबर 1 में जो है वो पुट कर दीजिए या उसको एलिमिनेट कर दीजिए। तो जो क्वेश्चन था वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। क्वेश्चन हमारा क्या था जिसको हम सॉल्व कर रहे थे, y प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर एक्स टू द पावर 4, पी स्क्वायर एक्स टू द पावर 4। तो आप इसको एलिमिनेट कर देंगे, इसको और इसको एलिमिनेट कर देंगे। ये सपोज इक्वेशन नंबर 1 थी और ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को एलिमिनेट कर देंगे यहाँ पर p को। तो कैसे एलिमिनेट करेंगे, देखिए पी एक्स स्क्वायर जो है वो c के इक्वल है और यहाँ पर पी एक्स स्क्वायर तो मेरे पास नहीं है। अच्छा, ये पी एक्स स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो आप क्या करिए, इसमें से पी एक्स निकालिए। पी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये पी स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4 और इस c को इधर ले आइए, सॉरी y को, ये हो जाएगा माइनस y। इसे अगर मैं स्क्वायर करूँ, इधर भी स्क्वायर कर दूँ और इधर भी होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसे मैं पी एक्स स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर लिख के देता हूँ। ठीक है भाई, देखिए p की पावर 4 और पी स्क्वायर और एक्स टू द पावर 4 को मैं पी एक्स स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर लिख रहा हूँ और ये हो गया है माई। और क्योंकि मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग करी है तो इसका होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पी स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर। तो इसको आप लिख लीजिए p इंटू पी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एक्स स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर और माइनस वाई इज इक होल ऑफ स्क्वायर। ये मैं पी एक्स स्क्वायर क्यों सबको अलग कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि पी एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। तो मैं इसके प्लेस पर सी रख दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा पी सी इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस वाई होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, तो ये जो है हमारा फाइनल सोल्यूशन है। ओके, तो उम्मीद है कि जो क्वेश्चन आज आपको लगवाए गए हैं, सबसे पहले तो हमने जो इक्वेशन लगवाई थी वो कौन सी थी, सॉल्वेबल फॉर y थी। अब अगर कोई इक्वेशन ऐसी आती है जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है लेकिन वो फर्स्ट ऑर्डर की नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर की है लेकिन लीनियर नहीं है, यानी उसकी डिग्री जो है वो एक से ज़्यादा हो सकती है। मतलब डी वाई बाई डी एक्स में तो इक्वेशन होगी लेकिन डी वाई बाई डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, होल ऑफ क्यूब, कुछ इस तरह से। तो सबसे पहले ऐसी इक्वेशंस को हम सॉल्व करने के लिए क्या ट्राई करते हैं, उससे p के फैक्टर करते हैं। p मतलब डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स में उसके हम फैक्टर बनाते हैं और फिर उसको देखते हैं कि वो वेरिएबल सेपरेबल है या लीनियर है या एग्जैक्ट है या किस तरीके से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर वो इक्वेशन y के लिए सॉल्व नहीं, सॉरी p के लिए सॉल्व नहीं हो पा रही है, p में लीनियर फैक्टर नहीं हो पा रहा है, तो नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास क्या होता है कि हम उसे y के लिए सॉल्व करते हैं। y के लिए सॉल्व करने का मतलब यह है कि मैं पूरी इक्वेशन को y की वैल्यू निकालूंगा और फिर उसको मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते वक्त उसमें जब dy बाई डी एक्स आएगा तो उसके प्लेस पर आप क्या पुट कर देंगे, p पुट करेंगे और फिर से उसके फैक्टर करेंगे। अगर उसके फैक्टर हो जाते हैं तो फिर आपको पता ही है, फैक्टर हो जाने के बाद आप उसको वेरिएबल सेपरेबल या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करके या एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करके आप उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर ये इक्वेशन y के लिए भी सॉल्वेबल नहीं होगी तो फिर हम आगे जाकर के x के लिए उसे सॉल्व करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम y तक पहुँचें तो अभी आप इसकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में हम पहले, अभी तो इसी का क्योंकि एक ही क्वेश्चन हुआ है, तो नेक्स्ट पार्ट में पहले हम इन्हीं इक्वेशंस के कुछ और एग्जाम्पल, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि सॉल्वेबल फॉर x इक्वेशन जो होंगी उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।